पेपर ना हुआ, नगर निगम का लगाया नल हुआ, बार बार लीक हुआ जाता है। एक व्यवस्था ठीक होती दिखती है कि पता चलता है दूसरी भी चौपट है। इस बार खबर छत्तीसगढ़ से है। 20 अगस्त को इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में एग्जाम हुआ। एग्जाम बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे दे रहे थे। परीक्षा 2 शिफ्ट में थी, एक सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 1 बजे से। लेकिन 8:45 पर ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर घूमने लगा। 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भेजने वाले ने दावा किया है कि यह सुबह 10 बजे वाली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और इसके सेम होने की गारंटी 100% है। गारंटी देकर क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री के राज में एक और पर्चा लीक हुआ है। छत्तीसगढ़ में मोदी की सरकार फेल है, लेकिन पेपर लीक में 100% गारंटी मिल रही है। व्हाट्सएप पर जब पेपर लीक के दावे वाला ये मैसेज भेजा गया, उसके ठीक 9 मिनट बाद 8:54 पर यूनिवर्सिटी को एक मेल भेजा गया जिसमें यही दावा किया गया था कि पेपर लीक हो गया है। एक दावा और है, नाम ना बताने की शर्त पर यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र ने द हिंदू को बताया है कि एग्जाम की पिछली रात से ही कैंपस के कुछ छात्रों के पास दूसरे सेंटर से फोन आने लगे थे कि पेपर लीक हो गया है। बच्चों ने पहले इसको अफवाह समझा, लेकिन कुछ देर बाद व्हाट्सएप पर उनको भी एक टेक्स्ट फाइल दिखी जिसमें 18 सवालों की एक लिस्ट थी। हालांकि एग्जाम इसके बाद भी हुआ और जब असली क्वेश्चन पेपर सामने आया तो पता चला कि लगभग 70% क्वेश्चन पहले ही लीक हो चुके थे। जो 18 सवाल उस टेक्स्ट फाइल में थे वो सारे के सारे सवाल पूछे गए थे। 34 कॉलेजों में इंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा हुई जिसमें कीटों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन सवाल देखकर बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि किसी ने पहले ही पेपर लीक कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने 5 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई और फिर पेपर कैंसिल कर दिया। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब हो कैसे गया, इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कपिल देव दीपक का बयान सुनिए। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है, सुबह के 9:30 बजे पेपर का सील तोड़ा गया। एग्जाम 10 बजे से और दोपहर 1 बजे से था, तो बच्चों को उनके सेंटर्स पर पेपर मिल गए। इसके बाद कथित पेपर लीक की जानकारी मिली। जब हमने जांच पड़ताल शुरू की तब एक ईमेल के बारे में पता चला जो हमें 8:54 पर किसी थर्ड पार्टी ने भेजा था। भेजने वाला खुद स्टूडेंट नहीं था। उसने दावा किया था कि पेपर लीक हो गया है। तब तक पेपर निकल चुके थे और सेंटर पर उनको खोला जा चुका था और मेल भेजने वाले ने जो दावा किया था उसकी पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए ऑफिस को इस बारे में एग्जाम शुरू होने के बाद ही जानकारी मिली। इंटरनल इंक्वायरी के बाद डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशंस को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने भी इस मामले की जांच की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। लीक हुआ है ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि बाद में छात्रों का एक डेलीगेशन हमारे पास आया और दावा किया कि व्हाट्सएप पर पेपर सर्कुलेट हो गया था। उन्होंने हमें वो कंटेंट भी दिखाया जो उन्हें मिला था। इसके बाद कुलपति से अप्रूवल लिया गया और एक कमेटी बनाई गई। ये बयान है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी घटनाओं का पूरा टाइमलाइन तो बता रही है, लेकिन शुरुआत में ये मानने को वो तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। रजिस्ट्रार का आगे का बयान सुनिए। उन्होंने कहा, जहाँ तक पेपर लीक की बात है उसका कंटेंट उतना मैच नहीं कर रहा था, वो अलग लग रहा था। संभवतः उसको एआई से बनाया गया था। इसकी जांच की जा रही है और उसके बाद विद्यार्थियों के हित में फैसला लिया जाएगा। गलत इरादे से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यूनिवर्सिटी मामले की तह तक जाएगा। इसमें सोशल मीडिया शामिल है, इसलिए पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए इसे पुलिस की सोशल मीडिया क्राइम सेल को दी जाएगी। बाद में यूनिवर्सिटी ने रायपुर के तेली बांधा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और दोबारा एग्जाम कराने का फैसला लिया। 20 अगस्त की शाम को एक नोटिस जारी करके जानकारी दी गई कि सितंबर के पहले सप्ताह में इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला तब सामने आया जब राज्य की विपक्षी दल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI जो है उसने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोटेस्ट किया। ABVP ने भी विरोध प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी को अपनी शिकायत सौंपी, जिसमें पेपर कैंसिल करने और मामले की जाँच कराने की मांग की गई थी। सरकार पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा, देश भर के युवा पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के राज में एक और पेपर लीक हो गया है।
और ये पेपर लीक सिर्फ एग्जाम सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि हजारों मेहनती छात्रों के साथ अन्याय है। यूनिवर्सिटी को निष्पक्ष होकर इसकी जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि पेपर बाहर आया कैसे। सीएम ने तो जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश के एजुकेशन सिस्टम में पेपर लीक होना अब नॉर्मलाइज हो गया है। एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा और फिर यही सब रिपीट होता रहेगा, कभी नीट का, कभी एसएससी का, कभी छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी का। इसी साल छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CGBSE ने 14 मार्च को क्लास 12th की हिंदी की परीक्षा कैंसिल कर दी, क्योंकि उसका भी पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। इसी महीने की बात है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेपर लीक को हत्या से भी जघन्य अपराध बताया था। कोर्ट ने एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की जमानत याचिका रद्द कर दी थी, जिसको पिछले साल सितंबर में CBI ने छत्तीसगढ़ PSC सिविल सर्विस एग्जाम 2021 की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अधिकारी का बेटा भी आरोपी है, जो डिप्टी कलेक्टर बन गया था। अब फिर से एक और पेपर लीक हो गया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप खबर गांव का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस बारे में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देखते रहिए खबर गांव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने।